नारी अस्मिता की भी बात कर रहे हैं, नारी सम्मान की भी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसीलिए जो अब बिहार बंद कर रहे हैं उसमें भी आप नारी की तरफ एक औरत का दुपट्टा खींच रहे हैं। क्या वो किसी की माँ नहीं है? क्या उसकी अस्मिता नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? ये कैसा सम्मान कर रहे हैं? बीजेपी और ज्यादा मुश्किल में पड़ेगी। ये जो प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया है, जो कुछ भी किया है, गुंडागर्दी का या सो कॉल्ड बिहार बंद का, इसका बैकफायर तो उन्हें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार बंद की, वो देखने लायक है। हमारे साथ बिहार में हमारी जो रिपोर्टर है सलोनी चौहान, वो जुड़ी हुई हैं। सलोनी, बिहार में जो बंद बीजेपी की तरफ से बुलाया गया, वो कैसे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। मैम आपको बताऊं, जब हम लोग सुबह पहुंचे थे तो वैसे तो कहा गया था सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरी बिहार बंद रहेगी, कोई भी गाड़ी आएगी जाएगी नहीं, कोई लोग भी आएंगे जाएंगे नहीं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो हमें रियलिटी कुछ और ही दिखाई दी। सारी गाड़ियां प्रॉपर चल रही थी जैसे रोज चलती है। हर किसी की सुबह वैसे ही थी जो बाकी दिन सुबह होती है, वैसे ही सारी चीजें नॉर्मल थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, काम करने वाले ऑफिस जा रहे थे, ऑटो रिक्शा वाले भी प्रॉपर वर्क कर रहे थे। जैसे ही 8-9 बजा उस टाइम कुछ बीजेपी के नेता वगैरह आए और जो इनकम टैक्स चौराहा था जहां से डाक बंगला चौक के लिए मार्च करना था, जो भी प्रधानमंत्री मोदी के माँ को गाली दिए गए, अपशब्द कहे गए उनके विरोध में, तो उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए। उसके बाद उन्होंने जो चौक के 4 रास्ते थे, चौराहे के चारों रास्ते पे बैठ गए, और जो जबरदस्ती का होता है, ऐसा नहीं था। कहा तो ये गया था कि पूरे बिहार की जनता मिलकर सहयोग करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री के माँ का अपमान हुआ है। लेकिन ऐसा जनता को कोई सहयोग मिलता हुआ दिखा नहीं। लोग जबरदस्ती गाड़ी बंद करा रहे हैं, मतलब जो एक होता है लाठी डंडा लेके हम भिड़ जाए कि नहीं तुमको रोकना ही रोकना है, तो ऐसी चीजें देखने को मिली। जहानाबाद में हमने देखा कि कैसे टीचर स्कूल जा रही थी तो उनके साथ, मतलब रोकना नहीं कह सकते हम उसे, बदतमीजी कह सकते हैं। किस तरह बदतमीजी हुई, छीना झपटी जैसी सिचुएशन बन गई थी। पटना में ही बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि जो रेलवे वाले बच्चे हैं उनका पेपर था, उन्हें पेपर देने नहीं जाने दिया जा रहा था। कैसे जाएंगे? अगर आप जबरदस्ती ऑटो रोक देंगे, गाड़ियां रोक देंगे, तो वो कैसे पेपर देने जाएंगे? उनके जीवन का सवाल है। एक तरफ तो ये जनता की बात कर रहे हैं कि जनता का सहयोग भी मिलेगा, दूसरी तरफ जनता को ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। जो स्टूडेंट थे, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स के एग्जाम जी। छूट गए होंगे थोड़ी थोड़ी लेट की वजह से, उन्हें सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा। तो कुल मिला के देखो तो जबरन बिहार बंद कराने की नाकाम कोशिश की गई। मैंने रिपोर्ट भी की, उसमें ऐसा ही दिखा कि कोई बंदी हो नहीं रहा था, बस जबरदस्ती का थोड़ा बहुत 8-9 बजे के बाद आए, और जो फुटेज होता है, जो जी। मीडिया की लाइमलाइट कैप्चर करनी होती है, उसके लिए तमाम चीजें की गई। अगर जनता की सहयोग की बात करें तो जनता का सहयोग ना के बराबर मिला इस पूरे बिहार बंद को। सलोनी, और अगर एक बात पर हम गौर करें तो जिस तरीके से तस्वीरें आपने भी बताया कि जहानाबाद में महिला के साथ बदतमीजी की गई, एक महिला के सम्मान की बात वो कह रहे थे कि भाई माँ को गाली दी गई, यानी कि वो भी महिला है, इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही थी। लेकिन इसके विरोध में वो खुद ही दूसरों की माओ को गालियां दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जहां बाकायदा जो बीजेपी के नेता हैं वो गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, छेड़खानी हो रही है, दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। तो इसे बिहार की जनता किस तरह से देख रही है? देखिए, बिहार की जनता सब सोच रही है, समझ रही है कि आप एक तरफ तो माँ के अपमान का बदला लेने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, तेजस्वी यादव माफी मांगो। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ का अपमान किया है। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ जो नारी अस्मिता की बात हो रही है कि एक नारी का अपमान हुआ है, तो आप नारी के अपमान में ये कैसा विरोध कर रहे हैं कि दूसरी तरफ दूसरी नारी का अपमान कर रही है? कैसा अपमान और सम्मान की बात हुई? आप अपमान का विरोध भी कर रहे हैं, नारी अस्मिता की भी बात कर रहे हैं, नारी सम्मान की भी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसीलिए जो बिहार बंद कर रहे हैं उसमें भी आप नारी की तरफ एक औरत का दुपट्टा खींच रहे। क्या वो किसी की माँ नहीं है? क्या उसकी अस्मिता नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? ये कैसा सम्मान कर रहे हैं? वो तमाम ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं कि ऐसे ट्रक रोको, तू कहाँ जा रहा है, आगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उनकी माँ है और दूसरे की माँ नहीं है। आप ये कैसा नारी सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल। और अगर बिहार में जिस तरीके से बंद किया गया है, तो बीजेपी के लोग ऐसी कौन सी बौखलाहट उनके अंदर आ गई? अगर हम अंदर खाने की खबरों की बात करें तो ऐसी कौन सी बौखलाहट उनके अंदर आ गई है कि एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा खत्म होती है और इसके बाद बीजेपी जो कुछ दिनों बाद ही बिहार बंद बुलाने की बात कह देती है, और वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसी बौखलाहट है बीजेपी की? देखिए मैम, जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, इससे इनको भी समझ आ गया है कि जो बिहार की सत्ता है, जो बिहार की धरती है, जो बिहार में एक पकड़ है, वो हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, इससे पहले हम लोकसभा की बात करें तो ठीक लोकसभा से पहले राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो आंदोलन जो जो भी उन्होंने शुरू किया था, वो सारी चीजें की, तो उसका जो असर है कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव पे दिखा। तो बीजेपी जो वो पहले वाले राहुल गांधी की यात्रा को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रही थी, उसने इस बार वो चीज नहीं किया। उसको पता था कि जैसे पिछली बार उस यात्रा का इम्पैक्ट लोकसभा के चुनाव पे दिखा, लोकसभा के नतीजों पे दिखा, तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस यात्रा का भी इम्पैक्ट, जिस तरह वो धरातल पे उतर के, ग्राउंड पे उतर के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों को
जागरूक कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ, तमाम जी। चीजें। तो बीजेपी ये भली बात ही समझ रही है कि उसका भी नतीजा बिहार विधानसभा के चुनाव पे दिखेगा, और हम्म, उसे ही वो टारगेट करना चाह रही थी, क्योंकि यात्रा सारी दिन प्रॉपर चली, लेकिन जब यात्रा आखिरी चरण में आई, एक दो दिन और बचा हुआ था, तो उस दौरान क्या हुआ कि ये सारा गाली कांड हुआ। अब ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो आरजेडी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसका कोई सबूत जी। नहीं है कि इन और एक दोनों और पार्टियों से सवाल है उसका कि ताल्लुक है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन व्यक्ति की जिन्होंने गालियां दी थी, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का पटका पहने हुए उनकी तस्वीरें सामने हो रही थी, तो हो सकता है कि बीजेपी ने ही ये हम्म। किया हो। जी। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, यही कहना चाह रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाए, क्योंकि यात्रा से तो बीजेपी और जो भी एनडीए है वो बिहार में पूरी तरह घबराई हुई है, और उन्हें ये समझ आ चुका है कि इस यात्रा का सीधा इम्पैक्ट नतीजों पे पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज को तो बदनाम करना ही है, डिफेम करना ही है। तो कहा जा रहा है कि वो जो आदमी था जिसने ये पूरे गाली कांड को अंजाम दिया, वो बीजेपी का ही एजेंट था, बीजेपी ने उसे प्लान किया था, और कुछ लोगों का ये कहना, बाकायदा उसे पटना में ट्रेन किया गया था, फिर वहां उसे यात्रा में भेजा गया था। अब हम्म। देखिए, अगर उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक रहेगा तो अभी तक क्या से क्या हो गया रहता। जी। जी। अगर जी। वो जेल गया तो कांग्रेस ने तो बचाव नहीं किया, आरजेडी ने तो बचाव नहीं किया, अगर उसका कार्यकर्ता होता तो शायद वो करता। और ये हम्म। तमाम चीजें इसी को लेकर कहा जा रहा है कि यात्रा को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया। और आप समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए कि वहां वो गाली कांड हुआ और उसके बाद से इसको मुद्दा बना लिया गया, किस तरह उस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश की गई। हम्म। और मोदी जी का ये भाषण की छठ मैया का अपमान हुआ है, बिहार के हर एक माता बहनों का अपमान हुआ है। ठीक है, आप किसी और देवी जी। देवता का नाम ले सकते थे, लेकिन जी। आपने छठ मैया से जोड़ा क्यों? मतलब वो क्योंकि छठ टारगेट करने का बिहारियों का इमोशन है। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बिहार की जनता को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर हम्म। रहे हैं, जिस तरीके से बिहार की जो गद्दी है वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उसे हम कैसे बचा पाए। लेकिन जैसे बिहार बंद होता है, क्या जो उनकी कोशिश थी ये कोशिश काम कर रही है? जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा, जो भी फुटेज सामने निकल के आई, इस बिल्कुल साफ साफ तस्वीर है कि बिहार बंदी का कोई असर नहीं दिखा। और जो वो प्रोपेगेंडा बनाना चाहते थे, जो एक इमोशनली करना चाहते थे कि हाँ भाई हमारे माँ को गाली दिया गया तो आप हमें वोट दीजिए, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। सारी चीजें समान थी, जनता का रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि जनता अपना काम कर रही है, उनके लिए और भी मुद्दे हैं इन सारी चीजों को छोड़कर। तो जो इनका एक था कि हाँ भाई हम इस मुद्दे को बहुत अपर लेवल तक ले जाएंगे, और जो हम्म। चुनाव के नतीजे होंगे लोगों को इमोशनली कनेक्ट करके इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि नतीजे हमारे पक्ष में आए, लेकिन वो हाँ। यहाँ पूरी तरह जनता रिजेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सलोनी सलोनी, एक और बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो बिहार बंद है वो बीजेपी पर बैकफायर कर सकता है, क्योंकि बिहार की जनता को इतनी ज्यादा जो नुकसान हो रहा है उनको, कई बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, कई महिलाओं के साथ बदतमीजियां की जाती हैं, तो क्या उनका ये जो ये कोशिश थी कि हमें वोट मिलेगा ये उल्टा बैकफायर कर जाएगा उनकी तरफ? जी, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। जो हमने बातें की, जितने लोगों से हमने जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि क्या नौटंकी चल रही है, ये क्या नौटंकी चल रही है। आप भी तो उनके माँ को गाली देते हैं, राजनीति में आप ऐसा भी तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, हाँ दिया गया है, वो उस घटना की निंदा हो रही है, लेकिन इससे आम जनता का क्या है? आप हम्म। हमारी रोजी रोटी बंद करा रहे हो, जो दिहाड़ी मजदूर है उनका काम बंद हो रहा है, अगर वो एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? तो जो जी। दिहाड़ी मजदूर थे, जो हर एक दिन की कमाई से उनका रात का पेट पलता है, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या हो गया था कि भाई हम काम क्या करेंगे अगर ऐसे ये गुंडागर्दी करेंगे। जो हम्म। ऑटो वाले हैं वो अगर ऑटो नहीं चलाएंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? तो एक उनके लिए भी इशू है। बच्चों के एग्जाम्स छूट गए, स्कूल आप जबरदस्ती अगर ऐसे करके बंद कराओगे, सारी चीजें डिस्टर्ब करोगे, तो जनता आपको सपोर्ट क्यों करेगी भला? हम्म। आप उनकी बातें करने की जगह, आप उनके मुद्दे उठाने की जगह आप इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो कि जनता ही कहीं ना कहीं देखो तो वो परेशान हो रही है। उन्हें हम्म। अगर सीधी रास्ते से जाना होगा तो वो 10 रास्ते घूम के जाएंगे, और उन 10 रास्तों पे भी आपके गुंडे बैठे रहेंगे कि नहीं तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये तो हम्म। बैकफायर करेगा ही। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह आप उनको एक तरफा कहे तो डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये आप पे बैकफायर करेगा, और जनता इसका जवाब चुनाव में तो आपको बेशक देगी। जी। और कहा जाए कि जैसा बिहार चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा होती है, ये यात्रा जिस तरीके से सफल दिखाई दी है, अच्छी खासी सफल यात्रा दिखाई दी, क्योंकि जो भीड़ हमने देखी यात्रा में, आपने भी बहुत सारी हम्म। ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से की थी, तो आपकी तरफ से भी हमें ये चीजें देखने को मिली कि जैसे यात्रा बहुत सक्सेसफुल हुई है। तो क्या इस यात्रा की सक्सेस से बीजेपी घबराई हुई है, इस वजह से ही ये सारे ड्रामे करने की कोशिश हो रही है?
बिल्कुल मैम, जैसे मैंने पहले कहा कि जो यात्रा था, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के समय, उसमें जितनी भीड़ आई थी उससे भी कई ज्यादा भीड़ इस यात्रा के आखिरी दिन हमें देखने को मिली। और हम्म। स्टार्टिंग से बात कर ले, जब सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी तो किस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही, किस तरह राहुल गांधी की दीवानगी लोगों के सर चढ़ के बोल रही थी, लोग उनके गाड़ी के आगे कूद जा रहे उन्हें गले मिलने के लिए, जो हम्म। भारी भीड़ हमें देखने को मिली। और एक एक जिले बकायदा 23 जिले टारगेट हुए थे और 130 से ज्यादा विधानसभा सीट। तो इस यात्रा का पूरा असर बिहार के चुनाव पे देखने को मिलेगा। और बीजेपी हम्म। ये बात बखूबी समझ रही है, जेडीयू ये बात बखूबी समझ रही है, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं ले रही। और कुल मिला के देखे या कहे तो वही इस यात्रा को बदनाम करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि इस यात्रा से, इस भीड़ से, ये जो क्रेजीनेस है उससे घबराई हुई है ये सरकार। बिल्कुल। और क्या बिहार में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये उन्हें लगा कि भाई हम ये सारी चीजें करेंगे, बिहार बंद करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे तो इससे नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या ये जो चीजें बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है, इससे बीजेपी और ज्यादा मुश्किलों में पड़। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी और ज्यादा मुश्किल में पड़ेगी। ये जो प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया है, जो कुछ भी किया है, गुंडागर्दी का या सो कॉल्ड बिहार बंद का, इसका बैकफायर तो उन्हें देखने को मिलेगा। और इसका कहीं ना कहीं एक अंजाम चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ये जनता के मुद्दे उठाने की जगह उनको उल्टा परेशान ही कर रहे हैं। इस तरह यहाँ हम्म। बंद वहां बंद, पूरी तरह पब्लिक तंग आ चुकी है इनके हम्म। झूठ से, इनके जो भी तमाम चीजें हैं। हाँ। और अगर बिहार बंद की बात करें तो जैसा कि हमने देखा, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, क्या उन कार्यकर्ताओं के ऊपर या फिर ऐसे किसी भी लोग के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की गई है? अभी तक तो कोई बात ऐसी सामने नहीं आ रही है। वैसे तो नारी स्मिता के लिए बिहार बंद बुलाया जा रहा था, लेकिन बिहार बंद में ही महिलाओं का इतना अपमान हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ। लेकिन एक भी नेता का अभी कोई भी बयान नहीं आया है कि आखिरकार उन कार्यकर्ताओं का क्या, जिन्होंने महिलाओं से बदतमीजी की, हम्म। आखिरकार उन छात्रों के भविष्य का क्या, जो इन लोगों ने खराब कर दी बिहार बंद की वजह से। और वो जो बदतमीजी की, और तमाम हमने देखा कैसे एम्बुलेंस फंसा हुआ है, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनका डिलीवरी होने वाला, और एम्बुलेंस को रोक दिया। और एक नेताजी तो ऐसे चौंक के सुन्न पड़े, और जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछ दिया कि क्या हुआ, सुन्न पड़ गए हो, तो ले लगे लाल हाथ आया, अंदर से एक एनर्जी आया जैसे बिजली कौंध गई हो, और नेताजी बंद करो चिल्लाने लगे। तो इन सबके बीच एक अजीब सा सिचुएशन है कि क्या करे क्या ना करे। बिहार बंद तो बुला लिया भैया, लेकिन कहीं भी पब्लिक समर्थन नहीं दे रही है बिहार बंद का। और जी। रही बात उन महिलाओं के अपमान की, इनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जो किया, तो सवाल तो ये उठना चाहिए कि क्या नारी स्मिता के लिए ये सब हो रहा था ना, ये अब विरोध कर रहे थे, तो उन कार्यकर्ताओं पे अब क्या कार्रवाई करेगी बीजेपी? वैसे तो नारे लगा रही है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव होश में आओ, माफी मांगो, लेकिन हम्म। आपके कार्यकर्ता का क्या, जो उन्होंने बदतमीजी की है, जो उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या इसी गुंडागर्दी के लिए आपने बिहार बंद किया था? जी, जी, बिल्कुल सलोनी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सलोनी। आपने बहुत अच्छे तरीके थैंक से यू मैम। बताया कि कैसी जो बिहार की जो स्थितियाँ हैं वो चल रही हैं। तो दोस्तों, बिहार में बंद का ऐलान भले ही बीजेपी ने कर दिया था, लेकिन ये बंद उसे ही बैकफायर कर चुका है पूरी तरह से। जनता का ज़रा-सा भी समर्थन इस बिहार बंद को नहीं था, और इसी बौखलाहट में जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। चलते-फिरते लोगों के साथ, जो अपने काम के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उन सबके साथ बदतमीज़ी की गई, बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। ये सारी चीजें बिहार बंद के वक्त पर हुई है, यानी कि बीजेपी की बौखलाहट आप साफ तौर से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।